जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख लिए थे। चलिए अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 480 यानी 480 दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी नंबर ऑफ टर्म एन और कॉमन डिफरेंस आपको डी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा गिवन क्या क्या दिए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका दिए हुए एपी का कह रहा है। देखिए फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा गिवन क्या क्या दिए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। लास्ट टर्म जिसको आप ए एन से डिनोट कीजिए या इसको आप एल से भी डिनोट कीजिए, बात बराबर है। ये हमारा क्या दिए हुए 45 दिए हुए और क्या दिए हुए सम ऑफ, यानी इसका सम कितना दिए हुए 4 ए दिए हुए, लास्ट टर्म दिए हुए, सम ऑफ एन दिए हुए। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस डी। तो हमारा फॉर्मूला होता है ऐसे नीचे कर को आपको बताया थे n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट ये था। ठीक है, यहाँ पे 2a था तो a प्लस किए थे, a प्लस a और प्लस क्या था हमारा n-1 इंटू डी, तो उसको हम क्या बोल दिए थे लास्ट टर्म यानी a। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और एसन हमारा कितना है 400 है और n कितना है, n हमको फाइंड करना है n/2। फर्स्ट टर्म कितना है 5 और लास्ट टर्म कितना है 45। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 400 n/2 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आइए तो n इक्वल टू क्या लिख देंगे, देखिए 2 तो इधर आएगा, चाहे इसको आप कट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 25, और 25 बट्टा में चल जाएगा तो 400 बटा 25 कितना बार में कटेगा 25 चौके 100 यानी 4 और 4 चौके 16, यानी n इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 16। तो n आपका इस लिख दीजिए n इक्वल टू हमारा क्या आ गया 16। नंबर ऑफ टर्न हमारा आ गया। अब हमको निकालना है क्या कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको मालूम है an का फॉर्मूला an से निकाल सकते हैं या एसन से ही निकाल लीजिए। लास्ट टर्म दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। आपको लास्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म कितना है 45 है। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आप ये वाला जो है d का वैल्यू an से भी निकाल सकते हैं और एसन से भी निकाल सकते हैं। जिससे आपको निकालने का मन हो उससे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टर्म हमारा कितना है 45 है और फर्स्ट टर्म कितना है 5 है। नंबर ऑफ टर्म कितना है 16 -1 इंटू डी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 में से जाएगा तो 15 डी। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 बटा 15। तो ये 3 बार में कटेगा और ये 8 बार में। तो डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8 बटा 3। ठीक है, डी हमारा निकल गया, एन फाइंड हो गया, यही तो हमको निकालना था। तो बस इतना ही करना था आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी के पैटर्न पे है। क्या करा था फर्स्ट नंबर लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी 17 और 350 रिस्पेक्टिवली दिए हुए, इसको आप ट्राई कीजिएगा। 7 भी आपके लिए छोड़ देते हैं, 8 भी आपके लिए छोड़ देते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी सम ऑफ 7 टर्म हमारा गिवन क्या क्या है लिखते हुए चलते हैं। सम ऑफ 7 ये 7 आपका दिया हुआ है 49। उसके बाद क्या कर रहा है 70 टर्म ऑफ
एक यानी सम ऑफ 70 टर्म इज 289, यानी एस 170 कितना दिया है 289। उसके बाद आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी एस एन का वैल्यू आपको क्या करना है, एस एन का वैल्यू एन टर्म का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो एन टर्म का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, एस एन इक्वल टू हमारा होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या मालूम है, एक तो S7 का वैल्यू पता है, तो 7 मतलब n का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म हमको पता नहीं है, और एक हमको क्या d पता नहीं है। दो चीज हमको पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि Sn का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहला हम S7 लेते हैं, तो S7 लेंगे तो S7 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 49, यहाँ हम डायरेक्ट 49 लिख देते हैं। S7 का हम निकाल रहे हैं तो 49, और n इक्वल टू कितना है 7/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 माइनस 8 इंटू डी। इसको आप सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं, 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए 49 इंटू 2/7 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 7 49, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 2a है और 6d है। अगर हम 2a कॉमन लेते हैं, चाहे पहले देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखिए 2a अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि हमारे ये आया किससे S7 से आया। जब S7 का हम वैल्यू लिए हैं 49, अब हम S17 लेते हैं, तो S17 हमारा कितना है 289, और 17 है तो n की जगह क्या हो जाएगा 17 लिख देंगे, n की जगह 17/2, और फर्स्ट टर्म हमारा पता नहीं है 2a लिख देते हैं उसका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, इस वाले फॉर्मूला Sn के फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। इसको हम पहले मान लेते हैं फर्स्ट, और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 289 इंटू 2/17, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d लिख सकते हैं। अब देखिए 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 7 7 49, और ये आपका आ जाएगा 170, फिर 170 अब में फिर ऐड कीजिएगा 7 से, तो 7 7 49, 289 आ जाएगा, अप्रोक्स कट के आ जाएगा 17। और उसके बाद इसको देखिए 2a अगर हम कॉमन इसमें लेते हैं 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा a बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 8d, और ये वाला 2 कट जाएगा 2, और ये कट के क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो a प्लस 8d और इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। अब हमारा दो इक्वेशन मिला है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड, इस दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप इक्वल कर लिए, या a का वैल्यू उधर ले जाके a का वैल्यू पुट कर लीजिए, उसके बाद फिर a निकल जाएगा तो फिर d निकल जाएगा। चाहे लीनियर ऑफ इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड
पेयर ऑफ लीनियर, ये एक आपका लीनियर इक्वेशन आ गया ना, सेकेंड और थर्ड लीनियर इक्वेशन आ गया, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी बना सकते हैं। या तो आप a इक्वल टू 7-3d लिख के और a का वैल्यू यहाँ पुट के d का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 7, और सेकेंड आपका है a प्लस 8d इक्वल टू कितना है 17। अब यहाँ पे साइन कन्वर्जन कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और 3d माइनस 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 17 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे 5d इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2, 5 उधर जाएगा तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब इस d का वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड में पुट करेंगे तो d का वैल्यू 2, तो a प्लस क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2 और कितना है 7, ठीक है। अब 3 दूनी 6, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 में से 6 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी a इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब हमको a से निकालना है इन टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो a से हमको निकालना है, n का वैल्यू हमको पता है नहीं पता है, तो n का वैल्यू n ही हो जाएगा, और a हमको पता है 1 है, 2 × 1 प्लस n का वैल्यू हमको पता नहीं है n-1, और d का वैल्यू हमको कितना पता है 2, d इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए Sn इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं n/2, यहाँ तो आ जाएगा 2 प्लस इसको अंदर ले लिए तो 2n-2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए +2 है और -2 है, कट जाएगा तो बच क्या जाएगा Sn इक्वल टू n/2 × 2n, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो Sn इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा n²। आपका यही आ गया सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n², यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि सो डैट a1 a2 a3 इस टाइप से an तक आपका एक सीक्वेंस दिए हुए कह रहा है कि ये फ्रॉम एन AP, यानी ये AP है, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, यानी an को आपको क्या किया है डिफाइन किया है, 2 टर्म में दिया है। पहला वाला हम ले रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ले रहे हैं। an को जो डिफाइन किया है वो क्या किया है, कह रहा है कि an इक्वल टू है 3 + 4n। इस AP जो a1 a2 a3 जो सीरीज है उसको ये an जो है डिफाइन कर रहा है, तो आपको शो करना है कि ये एक AP है, यानी ये एक सीरीज है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेस का एक सीरीज है। और अल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, यानी अल्सो इस क्या करना है कि फाइंड करना है 15 टर्म, सम यानी S15 आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा ये क्या है गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे n जो है क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 चला जाएगा इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो जब हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यानी a1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 3 + 4 × 1 कितना जाएगा 4 और 3 7। उसी टाइप से a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 4 × 2, तो 4 दूनी 8 और 3 11। उसी तरह हम a3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a + 4 × 3। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सब में n का वैल्यू 1 2 3 पुट कर रहे हैं। a1 में 1 पुट किए, 2 में 2 पुट किए, 3 में 3 पुट किए, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चढ़ती है 12 और 3 15। अब देखिए
हमको तो नंबर ऑफ यानी फर्स्ट टर्म पता चल गया 7 है, ठीक है। और हम कैसे कहेंगे कि ये एक एपी सीरीज है, यानी A2 में से अगर A1 घटाएंगे जितना डिस्टेंस आएगा यानी कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर वो हमारा इक्वल आता है यानी 11 में से 7 घटाएं तो कितना आ रहा है 4। फिर A3 में से A2 घटाएंगे तो कितना 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AN है वो AP को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी AP के सीक्वेंस में जा रहा है। तो ये यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो AN का फॉर्मूला है ये हमारा AP है, ठीक है। अब हमको क्या करा है कि देख, तो हमारा यहाँ पर D इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, और फर्स्ट टर्म आपका मालूम है A इक्वल टू कितना है 7 है। अब हमको क्या करना है, सम निकालना है किसका 15 टर्म का निकालने के लिए कर रहा है। तो 15 टर्म का निकालने के लिए कर रहा है तो इसका फॉर्मूला आप लोग को मालूम है। यहाँ क्या हो जाएगा 15/2 2 × 7 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 और d कितना है 4। यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए 15/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 14 प्लस 14 × 4। अब क्या लिख सकते हैं 15/2 और 14 4 12 4 52, और इसको क्या लिख सकते हैं 15/2 4 2 6 और 5 1 6 66 इकट्ठे आ जाएगा 33, ठीक है। 15 × 33 कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका S15 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इतना ही आपको करना था। इसमें एक और जैसे AN का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी टाइप से आपका AN का एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वो आप लोग कीजिएगा। AN इक्वल टू उसमें सेकंड में दिए हुए हैं 9 - 5n का 9 - 5n, तो इसी टाइप से आपको पुट कर देना है वैल्यू। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि ये जो है इसको आपको लैंग्वेज में लिख लेना है कि ये जो है A2 - A1 और A3 - A2 जो है दोनों हमारा इक्वल आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है वो हमारा क्या है AP में है, यहाँ बीच में आपको लिख लेना है। उसके बाद नीचे में सॉल्व कर लीजिएगा और S15 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP 4n - n² व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यानी फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, इसमें भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, यानी AN इक्वल टू मान लेते हैं यानी दिए हुए 4n - n² है ना, 4n - n², ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज, ये सम दिए हुए ये नहीं दिए हुए यानी SN दिए हुए, ठीक है। उसके बाद क्या करा कि फर्स्ट टर्म डेट इज S1, यानी जो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि T1 इसका क्या है फर्स्ट टर्म है वो S1 है, या इसको फर्स्ट टर्म को आप क्या मानते हैं A मानते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 या A, या इसको हम क्या मान लिए T1, यानी ये हमारा T जो है क्या है टर्म है। तो फर्स्ट टर्म जो है इक्वल है किसके सम ऑफ फर्स्ट टर्म के। उसके बाद क्या करा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी क्या होगा फर्स्ट टू टर्म का सम, यानी S1 और यानी T1 और T2 का सम क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद क्या करा व्हाट इज द सेकेंड टर्म और T2 क्या होगा। उसके बाद क्या करा सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, इसी टाइप से आपको थर्ड टर्म पता करना है, 10th पता करना है, द nth टर्म आपको पता करना है, ठीक है। तो देखिए फिर से यहाँ पे n हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे जो ये n दिए है n हम क्या मान लेंगे नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इस टाइप से बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे T1 क्या है टर्म है और क्या कर रहा है कि S1 जो है वो T1 के इक्वल है,
तो इस टाइप से अगर हम S1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 1 यानी 3। S2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 दूनी 8 और -2 दूनी 4 तो कितना आ जाएगा 4। S3 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 -3 तिया 9 यानी कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। इसी टाइप से आप आगे भी निकाल लीजिएगा, पर हमको क्या करना है 3 टर्म तक ही निकालना है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, निकालना है। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो S1 है वो हमारा क्या है फर्स्ट टर्म T1 यानी इसको A भी आप मान लीजिए यानी फर्स्ट टर्म है। और सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म निकालने के लिए यानी आगे वाले से पीछे वाले में घटाना पड़ेगा। तो T2 = आपका क्या हो जाएगा, देखिए जो सम यहाँ पे कर रहे हैं T1 तो हमारा क्या है 3 है, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, यानी S1 में एक और हम जोड़े हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी इस दोनों का अगर यहाँ पे आप डिफरेंस कहिएगा D1 तो क्या आ जाएगा 4 - 3 = 1, यानी एक और जुटा है तो S2 बन गया है। तो हमारा T2 क्या हो जाएगा टर्म 2 T2 या D1 इसको लिखे या T2 लिखे, T2 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। उसी टाइप से आपका T3 कितना हो जाएगा T - 4 यानी -1 हो जाएगा। तो T1 आपका निकल गया, T2 निकल गया, T3 निकल गया। 3 आपको टर्म करा था निकालने के लिए। उसके बाद आपको क्या करा है कि 10 टर्म करा ना निकालने के लिए, फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड द एंड टर्म, यानी आपको 10th टर्म निकालना है, उसके बाद आपको एंड टर्म निकालना है, ठीक है। तो 10 टर्म निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा सम ऑफ 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40 - n का स्क्वायर यानी n = 10 लिया तो ये क्या हो जाएगा 100। तो S10 = कितना आ जाएगा -60 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि T3 यानी टर्म 10 टर्म भी निकालना है ना, फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालने के लिए आपको T10 = जैसे T2 निकालने के लिए हम क्या किए थे S2 में से S1 को घटाए थे तो 1 आया था, 4 - 3 किए थे तो 1 आया था। तो उसी टाइप से आपको T10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा S10 में से S9 को अगर घटा दीजिएगा तो आपका T10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, सिंपल है। S की जगह 9 वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा ना तो 9 × 4 = 36 है, ये क्या हो जाएगा -9 × 9 = 81 यानी 36 में -81 कर लीजिएगा, जो आएगा वो वैल्यू हो जाएगा। अब फिर घटाइएगा तो ये आपका T10 आ जाएगा। अब फिर आपका जो Sn का फॉर्मूला है Sn = आपका क्या है, उसके बाद क्या करा 10 टर्म एंड n टर्म आपको निकालना है, यानी Tn का वैल्यू निकालना है। तो Tn का वैल्यू आपका क्या होगा, टर्म का वैल्यू आपको मालूम है a + a - 1 × d होता है। तो यहाँ से आप d का वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पे सबका वैल्यू अलग अलग चेंज आ रहा है क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ से आपका d का वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिएगा। S9 और S8 के बीच में जो आएगा डिफरेंस वही d का वैल्यू ले लीजिएगा। और नंबर ऑफ ये तो n टर्म में ही रहेगा और a आपको मालूम है कितना है, a हमारा 3। तो ये यहाँ से आप कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, नहीं होगा तो इसको हम डाउट क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। कुछ अब करना नहीं है, बस ये जो वैल्यू निकलेगा T10 का टर्म 10 का वैल्यू आएगा, तो जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा d, क्योंकि S10 - S9 हो रहा है ना तो वही d हो जाएगा। और a आपको मालूम है a आपका कितना है, यहाँ पे T1 3, बस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आपका n नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा यानी t निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बता देते हैं इसका भी हिंट, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव में इंटीजर में आपको जाना 1 2 3 4, पर इसमें कंडीशन क्या दिए हुए कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल स्टार्ट होगा आपका क्या 6 12 18 इसी टाइप से जाएगा। और आपका क्या करा है कि 40 तक, यानी 40 टाइम दिए हो ना, 40 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी इसी टाइप से आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो लास्ट आपका कितना तक जाएगा 240 तक जाएगा। 240 कैसे कर देंगे, क्योंकि 40 करा है गुने हम कर देंगे 6, सिंपल है। तो 6 चौके 24, 240 नंबर तक ही पॉजिटिव इंटीजर जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा 40वां टर्म आ जाएगा, यानी 40 को n आ जाएगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है कि फाइंड द सम, यानी आपको इसका क्या करना है सम निकालना है। तो सम यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और आपका नंबर ऑफ n भी पता है कितना है 14 है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला पे लगा देंगे n/2 a प्लस l। यहाँ पे आपका एस क्या है पता है 14, 40/2, ये आपको पता है 6, और लास्ट टर्म पता है 240। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 में क्या करा फाइंड द सम ऑफ, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50 के बीच में। ये भी सिंपल है, आराम से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि 0 से लेके 50 के बीच में ऑड पॉजिटिव नंबर कर रहा है ना, पॉजिटिव क्या है, ऐसे भी पॉजिटिव ही है। ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50 के बीच में कितना होगा वो आपको फाइंड द सम, यानी सबका सम निकालना है। यानी ऑड नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 3 5 7, इसी टाइप से आपका जाएगा, कहाँ तक जाएगा 49 तक जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए आपको नंबर ऑफ टर्न पता नहीं है, n जो है पता नहीं है, आपको a पता है कितना है 1 है, an पता है 49 है, और d कितना आ रहा है 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो n के फॉर्मूला से आप पहले क्या कीजिएगा कि निकाल लीजिएगा n का वैल्यू, उसके बाद क्या कीजिएगा सम फाइंड कर लीजिएगा। n आपका कितना है 49, a आपका कितना है 1, n-1 इंटू d 2, ये क्या हो जाएगा 48/2 n-1। यहाँ से देखिए 24, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। n का वैल्यू आपका आ गया, तो एन का वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, सारा वैल्यू आपको पता है, तो एन का वैल्यू आपको निकल जाएगा इजी तरीके से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, करना कुछ नहीं, इसका आंसर बहुत छोटा है। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्काई ए पेनाल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीट बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलो। यानी एक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया है कि जॉब दिया है, ठीक है, सर्टेन डेट, यानी उसको सर्टेन डेट फॉलो करने के लिए। उसके बाद क्या करा कि 200 रुपये फॉर फर्स्ट डे, फिर 50 रुपये फॉर द सेकेंड डे, और यानी 250 रुपये, फिर 300 रुपये फॉर थर्ड डे, etc। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 रुपये मोर देन फॉर द प्रीसेडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले वर्क बाय 30 डे। यानी लंबा चौड़ा लिख दिया है, कुछ है नहीं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 200 से है क्वेश्चन नंबर 15 में,
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि आपका जो सीरीज है वो 200 से स्टार्ट है, 50 रुपये का इसका पेनाल्टी लग रहा है। तो डी आपका कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 200, और लास्ट टर्म इसका नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हुए 30 डे के लिए दिए हुए, यानी एन इक्वल टू आपका क्या दिए हुए 30 दिए हुए। डी आपको मालूम है 50, और लास्ट टर्म आपको पता नहीं है तो पहले निकाल लीजिएगा ए एन का वैल्यू। ए एन का वैल्यू जब फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद एक्स एन का वैल्यू आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। चाहे वो आपको ए एन भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा। एस एन इक्वल टू कितना है n/2, एन आपको पता है 2 फर्स्ट टर्म पता है, n-1 इंटू डी, डी भी आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा के एस एन का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी इसमें क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ है नहीं, करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17-18 अगर नहीं होगा तो इसको हम डाउट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम लोग डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे एपी आपका यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल, उसका कॉन्सेप्ट के साथ जो आप 8 और 9 क्लास में जो पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज करके आइएगा, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।